हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू जो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप स्टेट के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीओ वगैरह, बैंक वगैरह, एसएससी वगैरह में और आपके व्यापम वगैरह में, पीएससी वगैरह में, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। छात्रावास की यहाँ पे बात करूँ तो लगभग इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 25 लाना कंपलसरी है। 25 नंबर लाना आपको फिक्स है, तभी आपका जो पेपर है आगे जाके चेक होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसके पहले मैं बता दूं, लगभग 150 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। अगर स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे हो, जुड़ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके छात्रावास के लिए। पूरे में से पूरे नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे हम कवर कर सकें। कंपलसरी आपको 25 नंबर लाना फिक्स है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन करेंगे, चाहे 500 हो चाहे 700 हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और तो हमारा 151वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त जो परिणाम उत्पन्न होते उसे क्या कहलाता है? बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग एरर कहलाता है। तो आपके जो कंप्यूटर भाषा में इसको बग के नाम से जाना जाता है। जो प्रोग्राम जो त्रुटि वगैरह जो हो जाती है, जो अनुपयुक्त जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम कंप्यूटर भाषा में उसको हम बग कहते हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम बग कहते हैं, याद रखिएगा। चाहे आपके कंप्यूटर भाषा में इसको हम बग के नाम से जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य जो डाटा होता है आपकी किस में आपके बदलता है या बदलना होता है? तो प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट के माध्यम से, आपके ऑब्जेक्ट के माध्यम से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उसको सूचना के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक जो उद्देश्य है या आपके जो हमें किस मतलब ये जो बदलता है, हमको किस तरह इसको नोटिफिकेशन मिलता है, तो हम सूचना नोटिफिकेशन के रूप में इसको हम डाटा को प्राप्त करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो डाटा हमें नोटिफिकेशन या सूचना के माध्यम से ये आपका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की यह जो एक प्रक्रिया है, ये आपके क्या कहलाती है? टेस्टिंग कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है, या आपके कंपाइलिंग, या आपके रनिंग कहलाती है? तो 153 का जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो कंप्यूटर भाषा में हम इसको आपका डिबगिंग कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है आपकी, ये आपका डिबगिंग कहलाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर भाषा में इसको हम डिबगिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर के जो भौतिक जो हम फिजिकल जो बनावट होती है इसको क्या कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। तो आपका हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना या जो बनावट आपको हार्डवेयर कहलाती है। ये आपका हार्डवेयर है ना, आपका हार्डवेयर कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपका मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सभी एक आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसको याद रखिए, हार्डवेयर के जितना भी बताए हुए आपके सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DOS डास का पूरा नाम क्या है, या डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, डिस्क ऑफ सिस्टम कहलाता है, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? तो इसका कई बार देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में आपका फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। जैसे आपका हो गया सीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म। इसी तरह आपका डॉस का फुल फॉर्म इसका आपका होता है, आपका डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। इसका ये ऑप्शन याद रखिए, डॉस का फुल फॉर्म, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विषम शब्द कौन सा है? तो इनमें से असत्य जो शब्द है, जो आपका मैच नहीं कर रहा है, आपके कौन सा है? तो आपके MS डॉक्स, एक्सेस,
यूनिक्स, विंडो 98। तीन में से आपको विषम शब्द चुनना है, तो इसका जो बी ऑप्शन ये आपका विषम शब्द हो जाएगा, गलत शब्द मतलब ये आपका हो जाएगा। MS DOS, यूनिक्स, विंडो 98 सभी आपके क्या है, तो आपके सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे लिख देता हूँ। तो विंडो 98 वगैरह, MS DOS, यूनिक्स सभी आपके ये आपके खास करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स का विकास कब हुआ था। तो यूनिक्स का विकास, यूनिक्स क्या होता है ये समझते हैं। तो यूनिक्स क्या है, इसका विकास किसने किया था। यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी रचना आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत है आपके मतलब खास करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और प्रोग्रामिंग भाषा वगैरह के लिए इसका खास करके आपका इसका निर्माण किया गया था। और इसको मतलब इसका आविष्कार कब हुआ था या विकास, तो 1960 में, 1965 में, 1969 में या 1975 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1969, 1969 में आपके इसको प्रयोगशाला में विकसित किया गया था, जिसमें आपके डेनिस रिची इसके आविष्कारक हैं। तो इसको याद रखिए, यूनिक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। बेसिक है, कोबोल है, जावा है या आपके असेंबली है। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है आपका, तो यूनिक्स की जो मुख्य भाषा आपका असेंबली है। कहने का मतलब है आपका यहाँ पे जो यूनिक्स होता है आप, तो यूनिक्स जो कि आपके असेंबली भाषा है। कहने का मतलब ये आपके कमांड की तरह किसको यूज करते हैं, और एक ही आपके एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन, सिस्टम का, प्रोग्राम का या आपका पैकेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर में काम के लिए हमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जांपल हम देखें तो कंप्यूटर में काम करने के लिए आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका जो हम नॉर्मल जैसे हम इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़ते हैं जिसका आप, लेकिन बेसिक कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको विंडोज़ का हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, फिर इसमें हम इसको हम यूज कर पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या आपका मेमोरी। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम करेक्ट आंसर हो। जो सिस्टम होता है, सिस्टम जो होता है आपके सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के हार्ड को नियंत्रित मतलब मेंटेन बना के रखता है सिस्टम। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार के भाषा है, या आप कौन से भाषा की एग्जांपल है। तो निम्न स्तरीय भाषा का, उच्च स्तरीय भाषा का, पास्कल भाषा का या कोबोल भाषा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन निम्न स्तरीय भाषा। और यहाँ पे जो आपका जो कंपाइलर होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से जो प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखे गए जो कंप्यूटर कोड को दूसरी भाषा में आपका इसको अनुवाद करता है। कहने का मतलब है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाले जो प्रोग्राम को क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है, या सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है, या डी है आपका सॉफ्टवेयर भाषा कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। तो मार्केट में देखे होंगे तो हम जो यूज करते हैं कंप्यूटर में उपयोग के लिए जो बाज़ार में बिकने वाले जो प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स की विशेषता क्या है, या यूनिक्स की विशेषता कौन से जो इंजीनियर थे इन्होंने बताया था यूनिक्स की विशेषता। तो ये आपके जॉनसन ने, केन थॉमसन ने, या आपके रेमॉर्थ कैथरीन ने, या आपके रॉन्ड फेंसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिक्स की विशेषता किसने बताई थी, तो केन और थॉमसन ने बताया था। यूनिक्स की विशेषता कहने का मतलब क्या है, यूनिक्स क्या है। तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर है, या इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे जो उपयोगकर्ता जो होते हैं और एक बहुत सारे कार्य करने की सुविधा इससे प्राप्ति होती है। तो इसको याद रखो, ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है यूनिक्स। तो इसको याद रखिए, इस खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको खास करके यूनिक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयोग करने के लिए इसको
इसको डेवलप किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिंटर या प्रोसेसर। तो 164 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, तो असेंबलर कहलाता है, याद रखिए। तो कंप्यूटर के जो असेंबली जो भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का जो काम करता है आपका असेंबलर ये आपका करता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। और इसको हम आसान भाषा में समझें तो असेंबलर क्या होता है, तो ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक आपका लैंग्वेज है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको हम ये आपके असेंबलर या असेंबलर भाषा इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीक या सुविधा ये आपका क्या कहलाती है या इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट, इंटरकॉम के इम्प्रोव या आपका इंटरफेस कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इंटरफेस कहलाता है, याद रखिए डी ऑप्शन। कई बार ऑप्शन में आपका ऑप्टिमाइजेशन भी कंप्यूटर भाषा में इसको कहा जाता है, तो इसको ऑप्टिमाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका हार्डवेयर, आपका जो हार्डवेयर और आपसे जो सॉफ्टवेयर को संबंध बनाने की जो तकनीक सुविधा को हम इंटरफेस कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ इसमें और मैं बताना चाहूँगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कल मैं इसको बताया था, लेकिन इसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जैसे आपका इनपुट हो गया, इनपुट में आपका कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा और आपका जो इमेज स्कैनर होता है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो ये आपका डेफिनेटली एग्जाम ये यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से 2 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो एक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, इमेज स्कैन वगैरह सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं हम आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका मॉनिटर आ जाता है, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको कंफर्म ये आपका याद होना चाहिए। 1 से 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और इसको रिवाइज कीजिएगा। इसके आप PDF आप लोग चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, तो लूसेंट से जुड़ना मत भूलिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, कोई भी एग्जाम को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो लूसेंट है सभी एग्जाम को कवर कराएगा। स्टेट का तैयारी कर रहे हैं चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगभग सभी एग्जाम को UPSC तक के यहाँ पर आपको कवर कराएगी। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लूसेंट से तैयार किया गया क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में करते चलिए, ताकि आपका स्कोर कितना मतलब यहाँ पे पता चलेगा आप। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।